बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि आर्टिकल्स में आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें तो आपका ध्यान ग्रामर से कहीं ज़्यादा साउंड्स पे होना चाहिए। मतलब वाउल साउंड्स पे और कॉन्सोनेंट साउंड्स पे। आप जिस वर्ड के लिए बच्चे आर्टिकल यूज़ करने जा रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि क्या वो वर्ड वाउल साउंड दे रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। ये मैटर करता है बच्चे। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि क्या वो वाउल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, हम ऑनेस्ट के लिए आर्टिकल अन इसलिए यूज करते हैं बच्चे क्योंकि इसका जो साउंड है वो वाउल साउंड है, जबकि ये एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है। उसी तरीके से बच्चे, यूनिकॉर्न के पहले हम आर्टिकल ए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और जबकि ये एक वाउल से स्टार्ट हुआ है, तो आपको वाउल साउंड पे और कॉन्सोनेंट साउंड पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसी तरीके से बच्चे, इस आर्टिकल के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। इसे हम दी भी प्रोनाउंस करते हैं और दा भी प्रोनाउंस करते हैं, और ये भी वाउल साउंड पे और कॉन्सोनेंट साउंड पे डिपेंड करता है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप इसे दी की जगह दा और दा की जगह दी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये हार्डली मैटर करता है। अगर आप इसे मेंटेन कर सकते हैं देन दैट्स इनक्रेडिबल। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है बच्चे, सो प्लीज स्टे विद मी। और इस लेसन के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको आर्टिकल्स में, आई प्रॉमिस। तो सबसे पहले आप ये समझ ले बच्चे कि आर्टिकल्स होता क्या है। ठीक है, आर्टिकल एक टाइप का डिटर्मिनर होता है। और डिटर्मिनर क्या होता है? जो वर्ड यूज होता है एक नाउन के पहले उसे मॉडिफाई करने में, इसलिए हम आर्टिकल्स को क्या कहते हैं? आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर। तो आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन्स। ये नाउन्स को मॉडिफाई करता है, और ये भी इंडिकेट करता है वेदर दे आर डेफिनेट और इनडेफिनेट। दैट्स व्हाई आर्टिकल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब ये है बच्चे, whether they refer to something specific or नॉन स्पेसिफिक। ओके, इसलिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल का जो यूज करते हैं वो नॉन स्पेसिफिक के लिए करते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल का जो यूज करते हैं वो स्पेसिफिक के लिए यूज करते हैं। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और अन। आप ये जान लो बच्चे, इसकी भी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, आप इसे ए और अ दोनों कह सकते हैं, इसे आप एन और अन दोनों कह सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके, तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए और अन होते हैं। दे आर यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू नॉन स्पेसिफिक और जनरल नाउन्स। ओके, और डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? दिस इज यूज्ड, आर्टिकल जो द होता है, द और दी, this is used when referring to a specific noun that is known to the listener or reader। इसके बहुत सारे nuances हैं, बट इस पार्ट में हम सिर्फ indefinite article को ही एक्सप्लोर करेंगे। पार्ट 2 में हम एक्सप्लोर करेंगे definite article के nuances। ओके, तो हम एक्सप्लोर करेंगे अन और अ। एन और ए, अन और अ दोनों प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोथ ए, ये आपको थोड़ा सा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं। ठीक है, कि बोथ ए और एन, अ और अन मीन, इनके मतलब ही वन होते हैं, एंड आर यूज्ड टू रेफर टू अ सिंगल पर्सन, आइटम और थिंग। ठीक है, सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होता है, बट द चॉइस बिटवीन ए और अन डिपेंड्स ऑन व्हाट साउंड्स। ये मैंने आपको बताया कि इसके जो चॉइस होगा कि आप अन यूज करेंगे या ए यूज करेंगे, ये सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करता है बच्चे? साउंड्स पे, मतलब वाउल साउंड्स पे और कॉन्सोनेंट साउंड्स पे। ओके, दैट बिगिन विद द फॉलोइंग वर्ड। इसके बाद जो वर्ड आ रहा है, क्या वो वाउल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, ये बहुत मैटर करता है। नॉट जस्ट वेदर इट स्टार्ट्स विद अ वाउल और कॉन्सोनेंट। तो ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसी में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो अक्सर समझते हैं कि वाउल के पहले हम हमेशा आर्टिकल अन यूज करते हैं। ये गलत है। आपको वाउल साउंड देखना है, क्योंकि अभी आपने देखा एक कॉन्सोनेंट भी आपको वाउल साउंड दे सकता है और एक वाउल भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड दे सकता है। मतलब एक वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है वो वाउल साउंड दे सकता है, और एक वर्ड जो वाउल से स्टार्ट हुआ है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे सकता है। तो ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो
आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपका ध्यान साउंड पे होगा तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिटवीन ए और अन, एज लॉन्ग एज यू फोकस ऑन द साउंड्स, नॉट जस्ट द लेटर। ओके, ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है बच्चे, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस वहां पे मैंने आपको देखा, आप यहां पे देखो, इसके पहले हम अन इसलिए यूज करते हैं आवर के पहले क्योंकि एच साइलेंट है, दैट्स ओके। बट ये जो, अगर आप ये नहीं जानोगे बच्चे ये नुआंस कि आप इसके पहले हमेशा ए यूज कर लेंगे, क्योंकि आप हमेशा ये देखेंगे कि एच तो कॉन्सोनेंट होता है, तो ये भी आपका जानना जरूरी है। साइलेंट का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एच साइलेंट है, बट उससे कहीं ज्यादा आपको ध्यान देना है कि साउंड जो है वो वाउल का है या कॉन्सोनेंट का है। ओके तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका साउंड क्या है, वाउल साउंड है, और ये सिंगुलर है, तो इसलिए आपने ये भी ध्यान देना है आपको। अगर ये आवर्स होता बच्चे तो आप कभी भी ए और अन नहीं यूज कर सकते थे, ये भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आपने आर्टिकल अन इसलिए यूज किया क्योंकि ये सिंगुलर है और ये वाउल साउंड दे रहा है। ओके, बिकॉज आर स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट लेटर एज बट द इनिशियल साउंड इज अ वाउल साउंड। इनिशियल मतलब जो फर्स्ट सिलेबल है इसके, ये भी आपको ज्यादा ध्यान देना है। पूरे वर्ड को नहीं कह रहा मैं, फर्स्ट सिलेबल पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि वो साउंड क्या है। पूरे वर्ड की साउंड नहीं, उसमें सिलेबल्स होते हैं, तो फर्स्ट सिलेबल जो है वो वाउल साउंड है, दैट्स व्हाई आपने अन यूज किया है। एंड वी से यूनिकॉर्न आपने देखा इसलिए क्योंकि यूनिकॉर्न जो है बच्चे स्टार्ट्स विद द वाउल यू, बट द इनिशियल साउंड, जो इनिशियल जो साउंड है वो किसका साउंड है, या। ये आपको मैं बता दूं, या जो साउंड होता है, या, ये, यू, ये जितने भी साउंड होते हैं इसे कॉन्सोनेंट साउंड में फॉल किया गया है, ये कॉन्सोनेंट साउंड के कैटेगरी में आता है। तो इसलिए आप इसमें डिबेट कर सकते हैं कि आपने यू यूज किया और यू वाउल होता है, तो मैं इसके पहले अन क्यों नहीं यूज कर सकता। आप इसलिए नहीं यूज कर सकते बच्चे क्योंकि द साउंड्स इन इंग्लिश में साउंड्स को कैटेगराइज्ड किया गया, क्लासिफिकेशन है उसकी। तो या जो साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज में वो कॉन्सोनेंट का साउंड है, वो वाउल का साउंड नहीं है। ओके, सो दैट्स द आंसर एंड दैट्स द क्लैरिफिकेशन। आप कहीं पर भी या का साउंड, या के किसी भी आप वेरिएशन को, या, ये, यू, आप कभी भी उसके पहले, और वो सिंगुलर हो तो आप उसके पहले अन यूज डेफिनेटली नहीं करेंगे, और ए भी यूज नहीं करेंगे। ए तभी यूज करेंगे जब वो सिंगुलर होगा। ओके, तो ये आपका सिंगुलर है इसलिए आपने ए यूज किया है। तो इसे समराइज हम ऐसे करते हैं बच्चे, इट्स नॉट अबाउट वेदर द वर्ड स्टार्ट्स विद अ वाउल और कॉन्सोनेंट, राइट। इट डजंट मैटर कि वो वाउल से स्टार्ट होता है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। इट्स अबाउट हाउ इट्स फर्स्ट syllable is pronounced. Therefore while making a choice between an और a, जब भी आप एक चॉइस, आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे अन यूज करना चाहिए या अ यूज करना चाहिए, सिंगुलर आप डेफिनेटली ध्यान देंगे, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान कहां देना है, वाउल साउंड पे और कॉन्सोनेंट साउंड पे। तो आपको फर्स्ट सिलेबल पे ध्यान देना है। सो व्हाइल मेकिंग अ चॉइस बिटवीन अन और ए, आप कहां अटेंशन देंगे अपना, पे अटेंशन टू द साउंड दैट फॉलोज, यानी कि जो आर्टिकल के बाद जो वर्ड आ रहा है वो कौन सा साउंड है, उसे के अकॉर्डिंग आप करेंगे, नॉट जस्ट द लेटर, मींस नॉट जस्ट वाउल और कॉन्सोनेंट। ओके, आप सबसे पहले देखो इसमें बहुत सारे नुआंसेस मैंने ऐड किए हैं, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाउ अन और अ आर यूज डिफरेंटली विथ शॉर्ट फॉर्म्स, वो इनिशियल्स भी होते हैं, वो एक्रोनिम्स भी होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि यहाँ पर अन आते, ज़्यादातर अन में आप बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि इसमें अन कैसे यूज हो गया, क्योंकि उसमें कहीं पर उन्होंने वाउल नहीं देखा, वाउल मतलब वाउल का लेटर नहीं देखा। ओके, सो लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ अन। सबसे पहले हम एग्जांपल अन का देखेंगे एंड पे अटेंशन टू द साउंड, साउंड पे आप ज्यादा ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो आप ये देखें, दिस इज अन FBI एजेंट, नॉट ए FBI एजेंट। क्यों? क्योंकि बच्चे जब आप इसे शॉर्ट फॉर्म, यानी कि जब आप इनिशियल को कैसे बोलते हैं हम, लेटर बाय लेटर, तो जब आप एफ को प्रोनाउंस करेंगे तो आप ध्यान दो, आप इसे एफ बोल रहे हैं, राइट, और ये वाउल का साउंड है, एफ, ए, तो ए किसका साउंड है वाउल का साउंड है, और ये सिंगुलर है, तो आपने इसलिए इसके पहले क्या यूज किया, अन यूज किया। सो अन FBI एजेंट राइट है, ए FBI एजेंट गलत हो जाएगा। FBI इज प्रोनाउंस्ड एज, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एफ। आपको फर्स्ट पे ध्यान देना, उसके बाद आपको ध्यान नहीं देना, फर्स्ट
सिलेबल पे ध्यान देना है। तो पहला सिलेबल क्या है, वो वाउल का साउंड है। उसके और में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एफ बी आई, स्टार्टिंग विद अ वाउल साउंड। जो ये स्टार्ट हो रहा है ये वाउल साउंड हो रहा है, अगर ये वाउल साउंड नहीं होता तो यहां पर ए होता। तो ये आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसी तरीके से आप देखें, ये भी इनिशियल है यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। इसके पहले अन इसलिए आया है क्योंकि आप जब एम को बोलते हैं तो आप ऐसे बोलते हैं एम, और फर्स्ट सिलेबल पे आपको ध्यान देना है। तो और ये सिंगुलर है तो इसलिए आपने इसके पहले क्या यूज किया, अन यूज किया। तो आप इसे देखें कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेटर बाय लेटर, एम बी ए, ओके, जो कि वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से आप अन एम आर आई स्कैन बोलते हैं, इसलिए क्योंकि जब आप एम लेटर को प्रोनाउंस करेंगे तो आप हमेशा एम बोलेंगे, और इसका जो इनिशियल साउंड जो आ रहा है वो वाउल है और ये सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले आपने क्या यूज किया, अनयूज। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो आप अभी एक्सप्लोर करेंगे, उसे भी मैंने मेंशन किया है। मैं आपके लिए कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने देना चाहता, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है बच्चे कि इस लेसन के बाद, दोनों पार्ट्स के बाद, आप कभी भी आपको आर्टिकल्स में कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा मैं, ओके। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे आर्टिकल अन को, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसे एक्रोनिम कहते हैं क्योंकि एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस होता है, ठीक है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन इनिशियल्स एंड एक्रोनिम्स। एड्स, इसको जो हम प्रोनाउंस करते हैं बच्चे, वो एड्स करते हैं, ये एक वर्ड की तरह करते हैं, ये वर्ड नहीं होता, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो जब आपने प्रोनाउंस किया ए, तो ए का जो साउंड है वो वाउल है, और ये एक सिंगुलर है, सिंगुलर को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे, सॉरी अबाउट दैट, अन यूज करेंगे। आप एक सेंटेंस के देखो, अगर आप ऐसे बोलना चाहते हो कि शी बिकेम एन इजरो साइंटिस्ट, आइजरो साइंटिस्ट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो साउंड है, इनिशियल जो साउंड है वो वाउल का साउंड है, और ये सिंगुलर केस में यूज हो रहा है, इसलिए आप आर्टिकल अन का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। He was involved in an RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये इनिशियल है। तो आपने क्या बोला, ही वॉज इन्वॉल्व इन एन आरटीए, इन द आरटीए भी आप बोल सकते थे यहां पे। तो या तो आपके पास चॉइस है, या तो आप द यूज करेंगे या तो अन यूज करेंगे, लेकिन कभी भी आप ए यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो साउंड है बच्चे, द वर्सटाइल है, द आ जाता है, लेकिन आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है, तो आप द यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप अन यूज करते हैं, इसके पहले सिंगुलर है और इसका साउंड जो है आर, आर आप कैसे बोलेंगे, देखें आर को जो आप प्रोनाउंस करेंगे, लेटर आर को, तो आप इस तरीके से करेंगे आर, और आ जो साउंड आ रहा है वो वाउल साउंड है, ओके ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक्सप्लोर करें। When you read or write short form, जब आप शॉर्ट फॉर्म्स को रीड करते हैं, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो एक्रोनिम हो, ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है कि वो वाउल का साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप आर्टिकल यूज करेंगे। तो ये पॉइंट मैंने मेंशन किया है। When you read or write short forms as full forms, पहले आपने देखा शॉर्ट फॉर्म को आप कैसे रीड कर रहे हैं, ठीक है, आप वैसे रीड कर सकते हैं इनिशियल की तरह, एक्रोनिम की तरह। लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में रीड कर रहे हैं, या लिख रहे हैं, या आप बोल रहे हैं, सच है जैसे एफबीआई को आप फुल फॉर्म में बोल रहे हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एमबीए को आप फुल फॉर्म में बोल रहे हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसरो को आप फुल फॉर्म में बोल रहे हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा बच्चे। आप कभी भी इसमें आर्टिकल अन यूज नहीं कर सकते। उसके पहले मैं आपको रीजन बता देता, आप पहले से इसको समझ लें। यू शुड नॉट यूज आर्टिकल अन, वो आपको मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा क्यों, क्लैरिफाई भी करूंगा। इंस्टेड यू वुड यूज ए। सो बी माइंडफुल ऑफ दिस डिस्टिंक्शन इन बोथ स्पीच एंड राइटिंग, ये आपको ध्यान देना है। तो आपका इसमें अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो आपको ये बता दूं, कोई भी वर्ड हो, आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि वो सिंगुलर हो, और जब आप उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या वो आपको वाउल साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ये ज्यादा ध्यान रखना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना है, आर्टिकल ए और अन। तो शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा कैसे आर्टिकल अन यूज हुआ। अगर हम इसी शॉर्ट को फुल फॉर्म में बोलेंगे तो देखो क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि अब जो ये साउंड है, वहां पे आपने क्या बोला था, एफ बी आई, तो जब आपने इसको बोला इनिशियल में तो अन एफ एफ, लेकिन यहां पे वो एफेडरल नहीं है, यहां पे फेडरल है, तो आप फुल फॉर्म में बोल रहे हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आप हमेशा आर्टिकल ए इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इस वर्ड को प्रोनाउंस करते समय जो फर्स्ट का सिलेबल है वो आपका वाउल साउंड नहीं दे रहा, इसलिए आप आर्टिकल ए यूज किया। उसी तरीके से आपने अन एमबीए बोला, लेकिन एमबीए को फुल फॉर्म में बोलेंगे तो आप देखो ये जो साउंड आ रहा है माँ, माँ वाउल साउंड नहीं है, वह माँ कॉन्सोनेंट साउंड है, और ये सिंगुलर है तो आपने ए यूज किया। मैं और माँ दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है।
मैग्नेटिक, ये भी आपका वाउल साउंड नहीं है, जबकि वहां पे एम आर आई, एम आप एक लेटर को प्रोनाउंस कर रहे थे तो वहां पर अन आया। अब ये मैग्नेटिक यानी कि मैं जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट नहीं, वो वाउल साउंड नहीं है, तो आपने आर्टिकल ए यूज किया। अरोड ट्रैफिक, आरटीआई के पहले, क्योंकि आरटीआई को जिस तरीके से आप प्रोनाउंस कर रहे थे उसमें वाउल के साउंड आ रहे थे, लेकिन आप इसे फुल फॉर्म में प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो इसलिए, और ये सिंगुलर भी है तो आप इसे ए यूज करेंगे। यहां पे आप देखो कि ऐसा नहीं है कि ये रूल सब पे है, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, वन साइज फिट्स ऑल, कि हर फुल फॉर्म को आप उसके पहले ए लाएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा ध्यान आपको वाउल साउंड पे और कॉन्सोनेंट साउंड पे ध्यान देना है, डजंट मैटर कि वो शॉर्ट फॉर्म है या फुल फॉर्म है। ओके, तो जब आप इसे फुल फॉर्म में भी बोलते हैं तो एक्वायर्ड और ए का जो साउंड है वो क्या है, वो वाउल साउंड है, और ये सिंगुलर है तो आप इसलिए आपने अन यूज किया। सिंस acquired begins with the vowel sound a, we use un। उसी तरीके से ईजरो के पहले हमने अन इसलिए यूज किया है बच्चे क्योंकि ये वाउल का साउंड दे रहा है, ई जो साउंड है वो वाउल का साउंड है, सो अन इंडियन, अ इंडियन नहीं होगा, ये होगा, आप इसे एन इंडियन बोल सकते हैं या अन इंडियन बोल सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके, कुछ अदर एग्जांपल्स देख लो आप, कुछ इस फॉर्म में भी हम यूज करते हैं। लेटर भी, आपको एक लेटर भी बोलना हो तो आप एस जब बोलते हैं तो आप इस तरीके से बोलते हैं, तो इसलिए आपने अन यूज किया, अन एस। एच, एच भी जो आप बोलते हैं आप उसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, तो एच ए साउंड है इसलिए आपने अन यूज किया। अन ऑनर, अन ऑनेस्ट पर्सन, अन अम्ब्रेला एंड सो ऑन, इस तरीके से आप अन यूज करते हैं। ओके, नाउ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिकल ए एंड पे अटेंशन टू द साउंड दैट फॉलो। ये बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ए के लिए आप हमेशा ध्यान देंगे कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है या नहीं, चाहे वो एक इनिशियल हो, एक्रोनिम हो, शॉर्ट फॉर्म हो या फुल फॉर्म हो, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए और वो आपका सिंगुलर होना चाहिए। ओके, ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ए और अन दोनों सिंगुलर चीज़ के लिए होता है, उसका मतलब ही वन होता है। नासा ए इसलिए यूज हुआ बच्चे क्योंकि ना जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आपने, और ये एक्रोनिम है, ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है और हम इसे एज अ वर्ड की तरह प्रोनाउंस करते हैं, जो वर्ड की तरह प्रोनाउंस करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम एक्रोनिम कहते हैं, तो इसलिए आपने अ नासा साइंटिस्ट कहा, अन नासा साइंटिस्ट नहीं होगा। IUFO, इसमें आपको मैं बताया कि यू जो है वो आर्टिकल है जरूर, लेकिन जो साउंड है यू, ऐसा नहीं है कि यू, इसलिए हम इसे सेमी वाउल इसलिए कहते हैं, यू के साउंड पे डिपेंड करता है। यू का साउंड अगर या ये यू है तो वो वाउल साउंड नहीं है, और अगर यू का साउंड आ है, जैसे अम्ब्रेला है, अगर ये अम्ब्रेला होता, ये भी यू से स्टार्ट हुआ, ये भी यू से स्टार्ट हुआ है, मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा ध्यान आपको साउंड पे देना है, लेटर पे नहीं देना, ठीक है। तो ये ए यू फॉर यू इसलिए हुआ क्योंकि यू का जो या का ये का जो साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड में फॉल करता है, ना कि वाउल साउंड में। उसी यू को अगर आपने, जब साउंड चेंज हो गया, जब इसका आ बन गया, तो आ कौन सा साउंड फॉल, आ कौन सा साउंड होता है, वाउल साउंड होता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। यूनेस्को, ये भी यू से स्टार्ट हुआ है, आप बोल सकते हैं ना, आप जानते हैं कि हमने ए इसलिए यूज किया है बच्चे क्योंकि यू का जो साउंड जो आ रहा है, डजेंट मैटर कि ये एक फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में आए, कोई भी वर्ड में, यूनियन के पहले भी, यूनिकॉर्न के पहले भी आपने देखा आप ए यूज कर रहे हैं, अनयूज नहीं कर रहे हैं। द आंसर इज, द क्लैरिफिकेशन इज, द जस्टिफिकेशन इज कि यू जो है, जो इसका साउंड है या ये यू, ये कॉन्सोनेंट होते हैं, और उसी यू का साउंड जब आ हो जाएगा लाइक अम्ब्रेला में, तो वो वाउल बन जाएगा, उसके पहले आप अनयूज कर सकते हैं। ओके, नाउ तो आपको ये नोट करना है कि वेदर यू यूज द शॉर्ट फॉर्म और द फुल फॉर्म, ए इज ऑलवेज यूज्ड, नॉट अन। दिस रूल डिफर्स फ्रॉम द यूज ऑफ अन। आपने अन में देखा कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो मैटर ये करेगा कि आप उसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं। अगर आपने उसी शॉर्ट फॉर्म को अगर फुल फॉर्म में कहा तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जो फर्स्ट वर्ड है आप उसे कैसे प्रोनाउंस करें, क्या वो वाउल का साउंड दे रहा है, अगर वाउल का साउंड दे रहा है तो अन यूज करेंगे, नहीं दे रहा है तो ए यूज करेंगे। ये रूल उससे डिफर इसलिए करता है कि चाहे वो आपके फुल फॉर्म में कहें या आप शॉर्ट फॉर्म में कहें, हाँ वो कॉन्सोनेंट साउंड देना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स लुक एट वर्ड्स। ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है इसमें। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जहां पर आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए आर्टिकल्स आप यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए आप आर्टिकल इसलिए यूज क्यों नहीं करेंगे, क्या रीजन है बच्चे, क्योंकि ये जो है वो हमेशा
एक चीज को यानी कि सिंगुलर चीज को वन के फॉर्म में यूज होता है। और तो आप कैसे इसे अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज कर सकते हैं? आप नाउन के पहले यूज करते हैं लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, प्लोरल भी नहीं होना चाहिए और अनकाउंटेबल भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी कॉमन एरर करते हैं लोग, मैं आपको बताता हूं कैसे। वाटर में आप नहीं करेंगे, मिल्क में आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये सारे अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूं कि कॉमन मिस्टेक लोग कहां पे करते हैं। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स हैं, तो इसमें आप कभी भी एस और एस भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और ये अनकाउंटेबल है तो इसमें कोई आर्टिकल भी आप यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और अन आप डेफिनेटली यूज नहीं करेंगे। आप डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब आप डेफिनेट आर्टिकल एक्सप्लोर करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स रेफर टू थिंग्स दैट कांट बी काउंटेड इंडिविजुअली एंड आर टिपिकली यूज्ड विद नो आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल आप यूज नहीं करेंगे, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल आप ए और अन यूज नहीं करेंगे, तो आप क्या यूज करेंगे? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स मैंने आपको बताया कि ये अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे एनी हो गया, सम हो गया, मच हो गया, अ लॉट ऑफ फ्रेजेस भी होते हैं, तो ये सारे वर्ड उसकी जगह यूज होते हैं, इसलिए हम उसे डिटर्मिनर कहते हैं। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल भी एक टाइप का डिटर्मिनर होता है। क्यों? क्योंकि वो नाउन के पहले आता है, उसे मॉडिफाई करता है, उसे स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, ये इसके सारे नुआंसेस होते हैं। तो मैं आपको डिटर्मिनर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत जल्द अपकमिंग लेसन में। तो डिटर्मिनर ऑफ फ्रेजेस कैन बी यूज्ड इंस्टेड। आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? डिटर्मिनर जैसे सम, मच, एनी, मेनी, अ लॉट ऑफ। क्योंकि आपको उसके पहले कुछ यूज करना है, तो आप किस वर्ड टाइप को रेफर करेंगे? तो आप डिटर्मिनर को एक्चुअली करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले कब बता दिया कि आर्टिकल को भी डिटर्मिनर कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान देंगे कि आप इनडेफिनेट आर्टिकल को, इसलिए इसे नाम दिया गया है इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। तो आप ये ना समझ लें कि आप इस आर्टिकल को यूज करेंगे, क्योंकि आर्टिकल डिटर्मिनर इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है, इनको एक नाम से भी जाना जाता है। सारे डिटर्मिनर आप ऐसे कह सकते हैं कि आर्टिकल को डिटर्मिनर कहते हैं, बट डिटर्मिनर को आर्टिकल नहीं कह सकते, क्योंकि आर्टिकल की अपनी एक क्लासिफिकेशन है, ओके। आई नीड, फॉर एग्जाम्पल आप देखें, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये कॉमन मिस्टेक इसलिए है बच्चे, क्योंकि आप देखो ये वर्ड जो स्टार्ट हुआ वो ए से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के पहले अन और अन दो रीजन है, इसलिए यूज नहीं करते, क्योंकि हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है और ये सिंगुलर नहीं है, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा कि ये अनकाउंटेबल जो नाउन्स हैं, ठीक है, इसके पहले आप डिटर्मिनर यूज करेंगे, आप इस आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इससे पहले बहुत सारे लोग अन यूज कर लेते हैं, वो ये समझते हैं कि साउंड पे चले जाए। नहीं, अब आपको यहां पे साउंड पे नहीं जाना, ये भी आपको ध्यान रखना है। एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल, मैंने आपको दोनों चीज बताई बच्चे, कि साउंड के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या जो नाउन है, जो आर्टिकल के बाद आप यूज करने जा रहे हैं, क्या वो सिंगुलर है, प्लोरल है, अनकाउंटेबल है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। जिस तरीके से आपने देखा सिंगुलर के साथ यूज कर सकते हैं अन और प्लोरल के साथ नहीं कर सकते, उसी तरीके से बच्चे आर्टिकल अन और आ का यूज आप अनकाउंटेबल के साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने मेंशन किया है कि ये इनकरेक्ट है, लेकिन इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, क्योंकि आपको एक सिंटैक्स देना है, उसकी सिमेंटिक्स भी आपको निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हम एक फ्रेज का या डिटर्मिनर का यूज करते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस और आई नीड सम एडवाइस, ओके। तो ये सही है, ये आपका गलत है। आई हैव अन इन्फॉर्मेशन, ये भी देख लो, इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चे, वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो उसके पहले आप जानते हैं कि अन और अ कहाँ यूज होता है? सिंगुलर नाउन के लिए, और ये सिंगुलर नहीं है, ये अनकाउंटेबल है, पहला रीजन। दूसरा, आप इसके साउंड पे मत जाना बच्चे, आपको ये भी ध्यान देना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो ये अनकाउंटेबल है और इसके लिए हम डिटर्मिनर यूज करते हैं। तो आप क्या यूज करेंगे? आई हैव सम इंफॉर्मेशन, आई हैव अ ग्रेट इंफॉर्मेशन, आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी आर्टिकल अन और अ यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड से भी, उससे भी मतलब उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो नाउन के लिए आप यूज कर रहे हैं वो कहीं प्लोरल तो नहीं है, वो कहीं अनकाउंटेबल तो नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ओके। आप इस तरीके से जो बोलते हैं वो गलत है। ही हैज अ नॉलेज क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि नॉलेज अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले अ और अन तो आपने इसलिए नहीं ला, आप समझ गए कि यहाँ पे ए है क्योंकि ना का साउंड है। आप इसलिए नहीं ला सकते बच्चे क्योंकि नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल है। तो आप इसके पहले क्या लाएंगे? कोई भी ऐसा फ्रेज लाएंगे, अ लॉट ऑफ और ग्रेट नॉलेज, ओके। शी डजेंट हैव अ मनी, मनी भी अनकाउंटेबल है, तो आप आर्टिकल नहीं ला सकते। तो आप क्या लाते हैं? डिटर्मिनर का यूज करते हैं या आप फ्रेजेस का यूज करते हैं। तो आप ऐसे बोलते हैं, शी डजेंट हैव मच
एनी मनी, आप इस तरीके से बोल रहे हैं, आपके शी आप इस तरीके से बोल सकते हैं शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, बट आप कभी नहीं बोलेंगे शी हैज़ अ मनी, तो आप इस आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरीके से दे बॉट अ फर्नीचर, फर्नीचर जो है बच्चे वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले ए और अन यूज नहीं करते हैं, तो ये गलत है। तो आप क्या यूज करेंगे, आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, कोई भी डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं, इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं। दे बॉट न्यू और एक्सपेंसिव फर्नीचर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। दे बॉट द फर्नीचर तो भी सही है, लेकिन ए और अन का आप डेफिनेटली यूज नहीं करेंगे। आई डोंट हैव अ लगेज, इसमें मिस्टेक करते हैं। लगेज क्या है बच्चे, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए और अन आप यूज नहीं करेंगे, तो आप कैसे बोलेंगे, आई डोंट हैव एनी मच अ लॉट ऑफ लगेज, इस तरीके से बोलेंगे। लगेज में भी आप, मैंने लोगों को देखा है इसमें एस और ईएस ऐड कर देते हैं, जो कि वो भी कॉमन एरर है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनर हम डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे इन द अपकमिंग लेसन। तो दैट्स ऑल फॉर इनडेफिनेट आर्टिकल्स पार्ट 1 में हमने ए और अन को एक्सप्लोर किया बच्चे। ठीक है, और दैट्स ऑल, आई बिलीव इससे ज़्यादा आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ए और एन में अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड टू यू। बट आई डोंट बिलीव कि इससे ज़्यादा आपको आर्टिकल्स में, स्पेशली इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, वन मोर टाइम, वावल साउंड पे, कॉन्सोनेंट साउंड पे, और क्या ध्यान देना है कि जो नाउन है कहीं वो प्लोरल तो नहीं है और कहीं वो अनकाउंटेबल नहीं है। ओके, सो इसके लिए एक वर्कशीट मैंने डिज़ाइन किया है, आई हैव मेंशन दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज रेफर टू दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, हैव अ गुड डे, टेक केयर।